मेरे बाबा के सभी भक्तों को साईं सबरी चैनल की तरफ से साईं रश्मि का ओम साईं राम, जय साईं राम। आज मैं फिर आप लोगों के सामने बाबा ने मुझे जो भी सिखाया इन बुरे समय में, उसको आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आई हूँ। तो पहले तो मैं अभी दूसरे टॉपिक में नहीं जाऊंगी डिस्कशन के लिए, क्योंकि पहले मैं धीरे धीरे जो मैंने लास्ट टॉपिक शुरू किया था उस टॉपिक को ही अभी आगे बताऊंगी, ताकि वन बाय वन धीरे धीरे अचानक से मैं दूसरे टॉपिक में जंप कर जाऊंगी तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने देखा है कि कई लोग, आज मैं थोड़ा स्ट्रेस इस बात पे देना चाहती हूँ कि कुछ लोग मैंने देखा है कि जब भक्ति मार्ग में दुख आता है तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ लोग सुसाइड करने के लिए, उनके सुसाइडल टेंडेंसी हो जाती है। तो उस टॉपिक पे मैं आज बात करना चाहती हूँ। जैसे मैंने ही देखा, जब मेरे को जब डिटेक्ट हुआ प्रॉब्लम, तो मुझे पता था कि मुझे होगा। जब मेरा पॉजिटिव और निगेटिव का चांसेस था तो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं बाबा ने मुझे कह दिया था कि हाँ है। लेकिन मुझे जब पता चला ये बारे में तो मुझे 1 महीना लगा था इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में, क्योंकि मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा फैमिली है, सब कुछ। तो मेरे सामने भी बहुत सारा सिचुएशन यही घूमने लगा कि कैसे होगा, क्या होगा, बहुत तरह का। बाबा आपने ऐसा क्यों किया, मैं भक्ति मार्ग में थी, फिर आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा सवाल मेरे मन में भी आया। तो किसी भी जनरल इंसान के बारे में, चाहे वो भक्त हो चाहे कोई भी हो, सबके मन में आएगा, ये ऑब्वियस है। लेकिन बट उस मन को मैंने बाबा से बार बार जो क्वेश्चन किया तो बाबा ने मेरा जवाब देना शुरू किया। मुझे 1 महीना 1.5 महीना मैं परेशान थी मेंटली, लेकिन मैंने कभी किसी को परेशान नहीं किया उस पीरियड में भी। तो मेंटली मैं परेशान थी, लेकिन मैंने बाबा ने धीरे धीरे मेरा हर क्वेश्चन का जवाब दिया। बाबा ने यही बोला, जो दुख आया है, तो जैसा लास्ट वीडियो में भी कहा था कि किसी को फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम, अब ऑब्वियस है कि अगर आपके घर में बीमारी आई है, कोई बड़ी बीमारी, तो उसका खर्चा तो बहुत आएगा। तो डेफिनेटली आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा ही, मेंटल प्रॉब्लम होगा ही उस बीमारी के कारण। सारी फैमिली को, बच्चे पर उससे इफ़ेक्ट होंगे आपका। और उसमें बाबा ने ये भी बोला कि लोग जो आपसे जो पास थे उनका असली चेहरा नज़र आएगा, कौन आपका सच्चा है कौन बुरा है, वो भी छोड़ के जाएंगे, अच्छे लोग हैं वो रुके रहेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन, ये ऐसा सिचुएशन है जो आपको सब कुछ दिखा के जाएगा। तो इस सिचुएशन में ऐसा है कि आपको ऑब्वियस है कि डिप्रेशन आ सकता है, लेकिन हाँ, क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम एक साथ चलता है, लेकिन हमें डिप्रेशन आने नहीं देना है, क्योंकि हम तो भक्ति मार्ग में है ना, तो बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा के जो बच्चे हैं, तो बाबा के बच्चे और आम लोगों में क्या फ़र्क है? अगर बाबा के बच्चे होने के बाद भी अगर हम डिप्रेशन में चले जाएं और सुसाइड के लिए सोचें, तो फिर हमें भक्ति करने का कोई मतलब ही नहीं है ना, वहीं से हमारा भक्ति ख़त्म हो गया। तो भक्ति अगर रियली है, आप में रियल में आप भक्ति करते हैं और भक्त अपने आप को मानते हैं, तो पूर्ण समर्पण होना चाहिए ना बाबा के लिए। जो सिचुएशन दे उसको हंसकर, बोलकर, खुशी से, दुख से, जिस भी स्थिति में हंसकर स्वीकार करना है। फिर देखो बाबा कैसे आपको हाथ पकड़ के चलते हैं। मैंने जैसे बोला कि मैं 1 महीना 1.5 महीना मुझे भी लगा इस चीज़ को, लेकिन जब बाबा ने मुझे समझाया एक एक चीज़, तो मैं धीरे धीरे उस सिचुएशन से अपने आप को निकालने लगी और मेंटली स्ट्रांग हो गई कि मुझे पता है, क्योंकि मेरा मकसद बचपन से लाइफ का जो था, मुझे चैरिटी करना, गरीबों का सेवा करना, मंदिर बना के भी सेवा करना, भंडारा करना गरीबों के लिए, तो वो चीज़ बाबा को मुझसे कराना है। तो मरना तो है नहीं, मुझे मरने के लिए तो पैदा नहीं हुई हूँ इतनी जल्दी। मैंने जैसे अपना यूट्यूब के वीडियो में शेयर किया था कि मैंने ऑलरेडी 4-5 एक्सीडेंट ऐसे हुए थे जिसमें मुझे बाबा बचा के लेके आए। तो कई एस्ट्रोलॉजर ने मुझे बोला था कि आपका उम्र बहुत कम है, लेकिन जब बचाने वाला आपके साथ आपका बाबा है तो आपको क्या डरना। तो मुझे जब ये सिचुएशन आया, जब बाबा ने मुझे क्लियर किया कि मेरा मकसद लाइफ का जो है, तो बाबा मुझे मरने तो इतनी जल्दी देंगे नहीं जब तक मेरा मकसद पूरा ना हो जाए। तो बाबा ने मुझे मकसद के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया है। ये मुझे समझ में आने लगा कि हाँ, मुझे जैसे सेवा भाव है, तो सेवा भाव मेरे को ये प्रॉब्लम आने के पहले भी 60-70% होगा, लेकिन आज जिस 100 में, अगर आज मेरे में 200-500 अगर भक्ति, ये सेवा करने का भाव है, तो इसलिए आया क्योंकि अगर आप उस दुख में जाकर, जब आप खुद समंदर में गोते लगाते हो और खुद आपके सिर पे
आपके ऊपर दुख आता है तो आपको समझ में आता है कि दुख होता क्या है, मतलब ये बीमारी कैसे होती है। तो फिर आपको हर तरह का जो प्रॉब्लम जो बाबा ने दिया उससे डील करना सिखाया कि आप कितना भी बुरा सिचुएशन हो, लेकिन अगर आपको ट्रस्ट है कि आपका बाबा आपका हाथ पकड़ा हुआ है और वो ट्रस्ट के सहारे आपको आगे बढ़ना है, तो वो बाबा आपको कभी गिरने देंगे ही नहीं देंगे, सवाल ही नहीं। क्योंकि मेरा खुद का लाइव एक्सपीरियंस हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, बाबा आपको गिरने दे ही नहीं सकते, लेकिन आपको पूर्ण समर्पण होना चाहिए। और उस सिचुएशन में जब मेरे को ये सब प्रॉब्लम हो रहा था तो बाबा ने मुझे समझाया कि तुमको अगर सेवा करना है तो पहले दूसरे के अंदर जो, अगर तुम्हारे अंदर भाव आएगा किसी गरीब को, किसी दुखी को देखकर, तभी तुम सेवा कर पाओगी घुस के। आप वो हल्का फुल्का वाला तो सब करते हैं अपने, चलो उसको कुछ खिला दो, आज वो दे दो, ये दे दो, वो करते हैं, लेकिन पूर्ण जो आपके अंदर जो भाव लाना है वो कैसे आएगा? क्योंकि जब आप खुद उसमें डुबकी लगाओगे, उस दुख रूपी समंदर में जब डुबकी लगाओगे, तो आपको समझ में आएगा कि दुख होता क्या है। जब कोई गरीब है उसको एक दिन रोटी नहीं मिलता, जब वो सड़क पर ठंडे में सोए रहता है तो उसका दुख। तो आज बाबा ने ऐसा मुझे अंदर से ममता से भर दिया है मेरे अंदर कि मैं देख नहीं पाती किसी को। अब मुझे मतलब नहीं है कि मेरे से दुनिया कौन बात करता है नहीं बात करता है, मुझे सिर्फ मतलब है मेरे बाबा से और मेरी जो फैमिली है, क्योंकि वो मेरा कर्तव्य है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उसको छोड़ नहीं सकती। रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के भगवान भी नहीं बोलते कि आप संन्यास ले लो, मैं संन्यास नहीं ले सकती, लेकिन मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं छोड़ूंगी, लेकिन साथ साथ जितना मेरे में दम है मैं पूरा कोशिश करूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा ठीक हो जाऊं, 100% ठीक हो जाऊं, चमत्कार हो जाए तो शुरू करूंगी। मैं अभी भी जितना कोशिश होता है मैं अभी से करती हूँ, जितना कर सकूँ मैं अपनी तरफ से। लेकिन मेरा मकसद जो है लाइफ का मुझे बार बार हिलाता रहता है कि नहीं तुमको ये करना है, तुम कैसे बैठी हुई हो चुपचाप। अभी पूरा मुझे लगता है कि मेरा ये हॉस्पिटल जाना मुझे टाइम वेस्टिंग है मेरे लिए। मैं 2 थर्सडे मंदिर जाती हूँ और तीसरे थर्सडे हॉस्पिटल जाती हूँ, तो मेरा वो ट्रीटमेंट चलता, मैं वहाँ भी खुशी से जाती हूँ और खुशी से आती हूँ। बाबा की कृपा से हर जगह मुझे साईं डिवोटी ही मिलते हैं और हर जगह साईं ही साईं मिलते हैं, तो डरने का तो कोई बात ही नहीं है। तो बाबा इस पीरियड में आपका सबूरी का भी परीक्षा लेते हैं कि आप में कितना सहन शक्ति है, आप कितना दुख को बर्दाश्त कर सकते हो। लेकिन वो है कि आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इस पीरियड को बाबा की बातों को समझना होगा। भक्ति मार्ग में हो तो ऐसा नहीं है कि इतना ऐसा पीरियड आया भक्ति मार्ग में तो आप डिप्रेशन में चले गए, डिप्रेशन के पेशेंट बन गए, तो उसके नुकसान किसका होगा? आपका होगा, आपके परिवार का होगा। आप दूसरे को, किसी को कोई मतलब नहीं है आपसे, आप दूसरा सब आपको छोड़ देगा ऐसी स्थिति में। मैंने देख लिया, बहुत दुनिया देख लिया, कोई नहीं देगा साथ। तो आपको सिर्फ आपका और आपका अपना जो फैमिली है वही साथ देगा। तो आपको जो है इसमें डिप्रेशन में नहीं आना है, अपने आप को बाबा को सुन समर्पित और विश्वास के साथ समर्पित करना है, और साथ में अपने बाबा से उनको अपना सबूरी भी दिखाना है। और कोई सुसाइड वगैरह गलत चीज़ सोचने का कोशिश नहीं कर रहा है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। बाबा उसी का मदद करते हैं जो उनको समझता है। भक्ति मार्ग में आए हो तो भक्ति का तो आपको परीक्षा देना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़े कि आपको इतना आसानी से, आपका मकसद है बाबा को, परमात्मा को पाना। ऐसा थोड़े कि आपको एक शॉप से कुछ खरीद के लेके आना है। आपने इतना बड़ा मकसद अपना तय किया है, बाबा को पाना। बाबा को पाना आसान नहीं है ना। बाबा को पाने के लिए बहुत सारे मुसीबत से गुजरना पड़ेगा, और लेकिन उसमें श्रद्धा और सबूरी के साथ गुजरोगे तो खुशी से बाबा, और हंसते हुए निकल जाओगे। दुनिया देखती रह जाएगी, अरे इसको इतना प्रॉब्लम फिर भी हंसते रहते। तो वो क्यों हंसते? क्योंकि हमें पता है कि हमारा बाबा हमारे पास है। तो ये टॉपिक मैं आगे भी, मतलब जो भी मैंने बाबा से सीखा है, मैं धीरे धीरे आप लोगों को, बहुत सारा चीज़ है जो बाबा से सीखा है, मैं चाहती हूँ कि बाबा भी चाहते हैं कि मैं लोगों से शेयर करूँ। जो इस सिचुएशन में है वो इससे निकलें, डिप्रेशन में न आए। और रिक्वेस्ट करूँगी सुसाइड का तो बिल्कुल भी ना सोचें। और डिप्रेशन का पेशेंट खुद अपने ही मेंटली स्ट्रांग बना के बाहर निकल सकता, और कोई उसका मदद कर नहीं सकता। कोई दवाई बना ही नहीं है, तो आपको खुद से निकलना होगा। मैं आगे भी बताऊंगी, मेरे को भी एंजाइटी का प्रॉब्लम हुआ रहा था, लेकिन मैंने खुद को मेंटली स्ट्रांग रख के यहाँ से बाहर निकली हूँ। तो आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, बाबा की कृपा आप सभी पे बनी रहे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर कोई
क्वेरी है या कोई भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, यू आर फ्री टू आस्क क्वेश्चन, और यू प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। नेक्स्ट थर्सडे फिर मिलती हूँ मैं बाबा से ने जो मुझे सिखाया आप लोगों से शेयर करने के लिए। ओम साई राम, जय साई राम।